मोस्ट कंट्रीज को इन्वेड किया जा सकता है अगर आपके पास इनफ सोल्जर्स, इनफ वेपन्स और इनफ मनी हो। लेकिन इंडिया को इन्वेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, न सिर्फ आर्मी की वजह से, न टेक्नोलॉजी की वजह से, न अलायंसेस की वजह से, बल्कि उसकी जियोग्राफी की वजह से। इंडिया चाइना की तरह मैन मेड वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं है। ये प्रोटेक्टेड है माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स और ओशन से। नॉर्थ में खाड़ी है, एक नेचुरल वॉल, हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, जो न्यूयॉर्क से मियामी तक की डिस्टेंस से भी ज्यादा स्ट्रेच करती है और हर किलोमीटर डेडली है। हजारों किलोमीटर तक ये माउंटेन्स एक इम्पेम्परेबल बैरियर बनाते हैं। स्टीप क्लिफ्स, नैरो पासेस, सब जीरो टेम्परेचर्स, ए और आईटी यानी थिन एयर की ट्रेन्ड सोल्जर्स भी स्ट्रगल करते हैं। यहाँ आर्मी मूव करना सिर्फ डिफिकल्ट नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टैंक्स क्लाइम नहीं कर सकते, सप्लाई ट्रक्स फेल हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स ब्रूटल विंड से फाइट करते हैं। फिर वेस्ट की तरफ बढ़ो, टेरेन बन जाता है थार डेजर्ट, एशिया के सबसे हॉटेस्ट रीजन्स में से एक। टेम्परेचर्स 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सैंडस्टॉर्म्स विजिबिलिटी जीरो कर देते हैं, इंजन्स ओवरहीट, सोल्जर्स डिहाइड्रेट। 1971 लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान ने यहां से क्रॉस करने की कोशिश की और फेल हो गया। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स, डेंस जंगल्स, हेवी रेनफॉल, स्टीप हिल्स, नैरो वैलीज। ये रीजन लार्ज इन्वेडिंग आर्मीज के लिए नहीं, गेरिला वॉरफेयर और एम्बुश के लिए परफेक्ट है। वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज फोर्सेस ने म्यांमार के थ्रू एंटर करने की कोशिश की, टेरेन ने उन्हें रोक दिया। अब मान लो कोई सी से अटैक करे, साउथ में डेक्कन प्लेटो, जिसे फ्लैंक करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, हाई माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट्स, हेवी रेनफॉल। लैंडिंग इजी नहीं है और इंडिया की नेवी 130 प्लस वॉरशिप्स, सबमरीनर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ इस रूट को और टफ बना देती है। और अगर कोई इन्वेडर इन सब बैरियर्स को क्रॉस भी कर ले, तो सामने आता है वर्ल्ड के सबसे बड़े और एक्सपीरियंस्ड मिलिट्रीज में से एक, इंडिया। 1 मिलियन प्लस एक्टिव सोल्जर्स, मैसिव रिजर्व्स के साथ। ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, जंगल्स, हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स, सब जगह लड़ चुकी हैं। फिर आता है सबसे पावरफुल डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया के पास फुल न्यूक्लियर ट्रायड है। लैंड से अग्नि मिसाइल सीरीज, एयर से मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI, और सी से ENS अरिहांत, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इवन इफ इंडिया पहले अटैक हो जाए, वो स्ट्राइक बैक कर सकता है। और मान लो इम्पॉसिबल सिनेरियो में कोई इन्वेडर कुछ सिटीज कैप्चर भी कर ले, फिर क्या? इंडिया की असली स्ट्रेंथ है उसके लोग, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। कोई भी ऑक्यूपायर सिर्फ मिलिट्री से नहीं, करोड़ों लोगों से फेस करेगा, जो रजिस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फाइट बैक करेंगे। आज तक किसी भी मॉडर्न पावर ने इतने बड़े और डाइवर्स नेशन को सक्सेसफुली ऑक्यूपी नहीं किया है। और लास्ट में जियोपॉलिटिकल कॉस्ट, इंडिया आइसोलेटेड नहीं है। ये यूएस, यूरोप, रूस और जापान का मेजर पार्टनर है। कोई भी इन्वेजन सैंक्शंस, ग्लोबल बैकलैश और पॉसिबल इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन ट्रिगर करेगा। आज के वर्ल्ड में इंडिया पे अटैक करना सिर्फ मिलिट्री गैम्बल नहीं, एक इकोनॉमिक डिजास्टर है। ऐसे ही इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।